जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे सारे। जी आज लेक्चर 3 है भाई, कैफ 1 FAR 1। भाई पहले लेक्चर नंबर 2 को थोड़ा रिवाइज कर लें। जी कर लें रिवाइज। जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कल। जी कोई बच्चा बता दे जी कि इसमें कितनी बातें डिस्कस की थी हमने। जी 4 बातें डिस्कस की थी। जी बच्चों कौन कौन सी। तो एक मिनट और रुक जाओ भाई, रुक जाओ और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या होती है जी? जी क्या क्या? हाँ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जी ये लिखा हुआ है, देख देख के दसी जाओ भाई, देख देख के। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जी दूसरी बात बताओ भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी बताएं। जी बताएं जी बताएं जी, कॉस्ट माइनस। ये रेसिडुअल वैल्यू की समझ नहीं आई मुझे, ये समझाए कोई बच्चा। जी जी भाई बताएंगे। अच्छा ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एसेट की यूजफुल लाइफ है मेरे भाई 4 साल, ठीक है। 2 साल गुजरने के बाद जो अमाउंट वो वाली, नहीं नहीं वो कुछ और है, वो कुछ और है। उसकी लाइफ गुजरने के बाद कौन से वाली लाइफ भाई? इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ। शाबाश शाबाश शाबाश। कहता है जी वो वाली अमाउंट जो हम रिकवर कर लेंगे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू के 2 और नाम बताए थे, बताएं जी। अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। जी स्क्रैप वैल्यू मेरे भाई और सेल्वेज वैल्यू। ओके ओके जी, ये मैंने शेयर कर दिए थे ग्रुप में, ये नोट्स ये वाले जो क्लास वर्क था मैंने शेयर कर दिया था। किसी ने जहमत की हो इसे ओपन करने की? जी किसी ने इसको जहमत की हो ओपन करके देख लें क्या है ये की चले। अच्छा जी, इससे ये होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो इधर से देख के लिख लें, ठीक है। वो सही है भाई, ये नहीं होता कि आपने जमा करते रहना एंड पे जाके वो, ये इसलिए होता है बच्चों, अगर आपने लिखते हुए कोई चीज़ मिस कर दी है, कोई चीज़ रह गई है तो इधर से देख के लिख लें आप। ओके जी। अच्छा जी, फिर मैंने लेक्चर नोट्स भी शेयर किए थे कि क्या पढ़ा हमने क्लास में, होमवर्क क्या दिया, अभी तो खैर होमवर्क था ही कोई नहीं जी भाई। इसके अलावा ये तीसरी बात क्या थी जी बताएं। यूजफुल लाइफ क्या होती है भाई बताओ? यूजफुल लाइफ क्या होती है बच्चों बताओ? एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड एक लाइफ होती है, हैं? कौन सी लाइफ होती है बताओ? दो मैंने बातें की थी इसमें, इकोनॉमिक लाइफ और जी इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है बच्चों बताओ? ये टोटल लाइफ है जो मैन्युफैक्चरर बताता है कि इस चीज को इतना इस्तेमाल कर लें आप, सही है। अच्छा जी, कहता है ये वो लाइफ है जो मैन्युफैक्चरर बताता है कि इस चीज को इतने साल इस्तेमाल, भाई हो सकता है हम उतने साल इस्तेमाल करें, हो सकता है हम उससे कम इस्तेमाल कर लें। जी कहता है ये वो लाइफ कौन से वाली? यूजफुल। कहता है ये वो लाइफ है जितने साल बिजनेस ने इस एसेट को इस्तेमाल करने का सोचा या। एग्री मेरे भाई? एग्री 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 है ना? चलें जी। जी नहीं 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 भाई, देखो कल भी मैंने एक बात दर्ज की थी, अकाउंटिंग वाले इस बात की इजाजत ही नहीं देते। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इनकी हमने क्या करनी है? अकाउंटिंग ही करनी है ना भाई। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इसकी हमने क्या करनी है? अच्छा हर सब्जेक्ट जो होता है ना, हर सब्जेक्ट हर किताब जो होती है उसको देखना होता है कि हमने इस किताब के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या बनकर सोचना है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या बन के सोचना है? अकाउंटेंट बन के सोचना है। और ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है ना। वो कैफ 3 में जब आप कुछ बच्चे कैफ 3 पढ़ रहे होंगे, जब आप उधर ना एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, उधर फिर आप बिजनेसमैन बन के सोचें भाई, सही है। लेकिन इधर नहीं बिजनेसमैन बनना, इधर क्या बन के सोचना है? अकाउंटेंट बन के सोचना है। जी जी बात समझे हैं भाई। अकाउंटेंट कुछ और होता है, बिजनेसमैन कुछ और होता है भाई। बिजनेसमैन वो होता है जिसका अपना बिजनेस होता है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है गुड्डू, फर्क होता है। अच्छा जी, इग्नोर किसको करना है भाई दोनों में से बताओ? इकोनॉमिक लाइफ को, सही है। अगर दोनों में से, हो सकता है दोनों सवाल में दी हो सकता है कोई एक दी हो। अगर एक लाइफ सवाल के अंदर मौजूद है, हम क्या एज्यूम करेंगे? वो इकोनॉमिक है यूजफुल, सिंपल बात। जी मेरे भाई,
सर उसके बाद चौथी बात क्या डिस्कस की थी? इस चैप्टर के अंदर कौन से वाले एसेट्स की डिस्कशन है? आदिल भाई इधर इधर इधर, कौन से वाले एसेट्स की डिस्कशन है भाई? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में से भी बताओ कौन से वाले, उसमें से भी बताओ, फिर बताओ डेप्रीशिएबल एसेट। यानी इसका मतलब है हर नॉन करंट एसेट जो है वो डेप्रीशिएबल नहीं है। चलो बताओ उस एसेट का नाम जो डेप्रीशिएबल नहीं है। वेल डन वेल डन, शाबाश जी शाबाश। ओके बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा सर, फिर हमने जाते 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 कल की क्लास में एंड पे जाके ये मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की थी। मैंने कहा जी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जी पहला आपके सामने लिखा था बच्चों जी स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेरे भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसमें कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ओके भाई जी। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, ठीक है सर, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट हो गया। तीसरा फॉर्मूला भी है लेकिन अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है भाई, अभी नहीं बता रहा। इधर आए जी, पेज नंबर निकाल लें किताब का 141। हाँ साइंसदान, भाई आपने काउंटिंग क्या 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 सवाल ही नहीं समझ नहीं आ रहा था। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जितना बिजनेस ने इस्तेमाल करना है एसेट को। भाईजान इकोनॉमिक लाइफ की आप काउंटिंग नहीं करते, आप यूजफुल लाइफ की काउंटिंग करते हैं। 5 साल इकोनॉमिक लाइफ है, 4 साल आपने इस्तेमाल करना है एसेट को। डेप्रिसिएशन किस बेस पे होगी? 4 साल की बेसिस पे होगी, बात खत्म। नहीं क्यों यूज करें ना, खुद सोचना, 100 रुपया है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एंड पे जाके एसेट की जो वैल्यू होगी वो कुछ भी नहीं पड़ी होगी, या तो सिफर होगी या रेसिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। किताबों के अंदर एसेट आ रहा होगा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेट बुक वैल्यू के बराबर होगा जो कि उसकी रेसिडुअल वैल्यू है। सही है भाई जी साइंसदान। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई जी, किताब का कौन सा सफा निकालना है आपने? 141 ही है ना जी, क्वेश्चन नंबर 1 जी। आए जी बच्चों, जी क्या सवाल है जी? कहता जी मिस्टर आतिफ हैज परचेज्ड अ व्हीकल। क्या परचेज किया जी इन्होंने? व्हीकल परचेज कर ली जी। कहता उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? जी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 50,000 कॉस्ट है। कितनी है जी? जी। कहता लाइफ कितनी है बच्चों? जी लाइफ बताएं जी, 4 साल लाइफ है जी। कहता जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना है 4 सालों की बेसिस पे। कहता जी कौन सा मेथड है जी? जी स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। कौन सा मेथड है बच्चों? जी ठीक है जी, व्हीकल है जी, उस इधर परचेज किया, ये उसकी कॉस्ट है जी। लाइफ कितनी है बच्चों? 4 साल है जी। मेथड बता दें बच्चों कौन सा है? ईयर एंड क्या है बच्चों? अब इधर एक बात समझिएगा जरा, इधर एक बात समझिएगा। कहता साल एंड कब हो रहा है? साल एंड कब हो रहा है? ये स्टार्ट कब हुआ होगा बच्चों? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये बड़ा जरूरी है। क्या है बच्चों? जी बताएं जी, साल एंड कब हो रहा है? जी 2008 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये स्टार्ट कब हुआ होगा बच्चों? ओके जी, ओके भाई, ओके ओके बच्चों। चलें एक बात बताएं, हम कितने महीनों की हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीनों का है? जी बोलें भाई साहब, एंड वाले भी बोलें भाई, आप भी बोलो। हमारा अकाउंटिंग पीरियड रजी अल्लाह कितने महीनों का है भाई? 12 महीनों का है। कितनों का है? 12 मंथ्स का है। कितने का? अच्छा जी। एसेट कब परचेज किया बताओ? एसेट कब आ गया बच्चों? इधर करके एसेट आया, आ गया बच्चों, आ गया जी, आ गया, गाड़ी आ गई भाई, इधर आ गई सर जी। बताएं जी जरा, पहले साल इस गाड़ी ने कितने महीने डेप्रिशिएट होना है?
देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले साल का मसला होता है, दूसरे साल में तो कोई मसला नहीं है ना, दूसरे साल तो 12 महीने इस्तेमाल होना है, तीसरे साल भी 12 महीने ही होगी, चौथे साल भी 12 महीने होगी। वो सही है ना? सही है भाई, सही है, वो सही है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई, जब मैं पहले साल की अकाउंटिंग करूंगा तो इस एसेट को कितना डेप्रिशिएट करूंगा? टोटल बच्चों, टोटल इसने कितने साल डेप्रिशिएट होना है? टोटल टोटल पहले साल में कितने महीने हो गया, दूसरे में कितना, फिर कितना, फिर कितना। डन भाई। चलें जी, अब आए जी बच्चों, हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट लिख लो बच्चों, इसके साथ लिखो जी रिक्वायरमेंट, लिखो जी प्रिपेयर जी, सॉरी, लिखें जी पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जी बच्चों, कहता है जनरल एंट्रीज पास करो और क्या प्रिपेयर करो, और क्या प्रिपेयर करो, रेलिवेंट लेजर्स प्रिपेयर कर दो। ओके भाई, ओके है, डन बच्चों, डन 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 डन। चलें जी, आए जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करें जी, जनरल एंट्रीज पास करते हैं भाई जी। बताएं जी क्या जनरल एंट्री होगी जी? ओए बोलो जी बच्चों, जी बच्चों, डेट, जी बच्चों डेट, डिस्क्रिप्शन, जी बच्चों बताएं भाई, बोलें भाई, बोलें, शाबाश, बोलो भाई बोलो, डेबिट क्रेडिट। जी मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बताएं जी, एसेट कब परचेज किया? एसेट परचेज किया भाई, एसेट जी, जब एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, व्हीकल डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? कैश, बैंक या पेबल किसी को भी कर सकते हैं, मैं कैश कर देता हूं। ओ सही है भाई जी मेरे भाई। चलें भाई, तारीख तारीख लिखें जी, 1 जनवरी 2000 जी मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन, व्हीकल अकाउंट, व्हीकल कितने से कितने से जी बच्चों। क्रेडिट बताओ, क्रेडिट बताओ किसे करना है? दोबारा फिर तारीख लिखूंगा अब मैं भाई, इतनी तारीखें नहीं लिखनी जी। आप मेरे भाई बताएं जी, कैश कैश कैश, लक्ष्मी 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 कम होगी भाई, लक्ष्मी की आनिया, डेबिट जानिया। ओके भाई, ओके, डन जी, डन डन। चलें सर, एक साल गुजर गया, एक साल क्या हो गया बच्चों? गुजर गया। अब कौन सी एंट्री पास करनी है बताओ जी, बताओ भी, बताओ भी, सब बताओ। एक साल गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस एसेट ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू को क्या करना है? लूज करना, कम करना ना, थ्रू डेप्रिसिएशन, थ्रू डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है भाई, भाई सही है, एतराज तो नहीं कोई? अच्छा जी, जी सर, एक साल गुजर गया, क्या तारीख आएगी बच्चों? जी बच्चों बताओ जी, जी 2008। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा बच्चों, जाते जाते कल बताया था। और क्रेडिट क्या होगा? कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट बताओ, क्रेडिट बताओ जी। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला बताओ जी क्या होता है इसका, बताओ जी फॉर्मूला बताओ। इधर ना, इधर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में बच्चों, फॉर्मेट बनाने की कतन जरूरत नहीं है, बात समझे हैं? लेकिन ये फॉर्मेट आगे बहुत इस्तेमाल होगा। ये जो हम कल मैंने फॉर्मेट नहीं सिखाया था आपको, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये वाला,
ये आगे फॉर्मेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, इधर जरूरत नहीं है, इधर तो बड़ा सिंपल है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाना मेरा ख्याल है कितना भाई 12,500 आ गया ना, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। अच्छा लेकिन अगर मैं वैसे ही आपसे कहूं, वैसे कह दूं कि फॉर्मेट बना के जरा करो, तो कर सकते हैं आप? चले जी बना लें फॉर्मेट बनाए, बना लें भाई जी, चलें इधर आए जी, फॉर्मेट बनवा दें जरा। वर्किंग वन क्या बच्चों जी, डेट, डिस्क्रिप्शन जी, और मेरे भाई जी, और बच्चों और बताओ जी, अमाउंट नहीं, एसेट का नाम ही लिख दो। व्हीकल है बच्चों जी भाई, जी मेरे भाई 1 जैन 2018 नहीं सॉरी 8, क्या जी एसेट खरीदा, कॉस्ट कॉस्ट कितनी बच्चों जी, बच्चों 1 साल गुजरा जी, बच्चों 1 साल गुजरा, 1 साल गुजर गया जी, क्या क्या आएगा अब जी, डेप्रिसिएशन जी, बताओ जी फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितनी है लाइफ बच्चों 4 साल, बताओ जी एक्सपेंस बताओ। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कितने महीने एसिड इस्तेमाल हुआ है इस साल, इस साल कितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो 12/12 मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत, सही है ना, वो जवाब तो सेम ही रहेगा जी। बच्चों बताओ जी 12,000 जी भाई, बताएं जी बताएं जी बताएं जी जी, 31 दिसंबर 2008 पे बच्चों बुक वैल्यू कितनी है? आपसे एक सवाल पूछूं अब मैं, कल खैर इस पे डिस्कशन की थी, बच्चों सब मुतवज्जे हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ सब। जब एसेट हमने खरीदा था तो किताबों में ये एसेट कितने का पड़ा हुआ था? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है भाई, 1 साल गुजरने के बाद, 1 साल गुजरने के बाद ये एसेट अब कितने का है, का बताओ भाई बताओ। यानी इसका मतलब है अब किताबों में, अब बुक्स में, किताबों का मतलब बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में अब ये एसेट कितने का पड़ा है? एग्री बच्चों, एग्री भाई साहब जी, कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, ओके बच्चों जी, बताएं जी एंट्री कर दूं अब मैं, एंट्री कर दूं बच्चों जी, बताओ जी कितना कितना, वर्किंग वन का रेफरेंस देना दे दें, वरना मैंने कहा इस सवाल में जरूरत नहीं है इस वाले फॉर्मेट की, लेकिन कोई नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना अभी चीजें, तो सीखने का दौर है तो सीखते जाते हैं फिर बातें, कोई मसला नहीं जी मेरे भाई। 12,500 डेबिट, और बच्चों कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, एग्री सर, एग्री भाई, एग्री, एग्री भाई, 1 साल पूरा हो गया जी बच्चों, 1 साल पूरा हो गया भाई, हो गया, डन भी डन डन डन। अच्छा जी, रेलिवेंट लेजर्स बना लें, रेलिवेंट लेजर्स भी बना लें भाई, बना लें जी, बनाएं जी, बताएं जी कौन कौन सा लेजर बनेगा? व्हीकल, व्हीकल, कैश भी, मैं खैर कैश का नहीं बनाता, सही है, असल में तो 3 ही रेलिवेंट है ना इस चैप्टर से, मैं व्हीकल का बना लेता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और एक्यूमुलेटेड, चलें बनाएं, शाबाश आप भी बनाएं मेरे साथ, बनाएं जी बनाएं, शाबाश बनाओ भाई बच्चों जी, बनाएं जी शाबाश जी जी, नहीं नहीं नहीं, लेजर तो बच्चों मेन रिक्वायरमेंट है, चन्न लेजर तो मेन रिक्वायरमेंट है जी मेरे भाई। बनाओ जी पहला लेजर, कौन सा बनेगा बच्चों? डेबिट, और भाई इधर क्रेडिट जी भाई, दूसरा लेजर, दूसरा लेजर बताओ। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं इस तरह, आप पूरा लिखिएगा सर, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, मैं कहते पूरा लिखें जी, बना लें बना लें बना लें बना लें, शाबाश भाई, तीसरा बता दें, तीसरा बता दें, तीसरा बता दें भाई, तीसरा बता दें।
भाई इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने से ना IQAP का एग्जामिनर माइंड करता है थोड़ा सा, सही है, तो उसको माइंड नहीं करवाना हमने, सही है, माइंड कर जाएगा ना फिर आपको पता है ना क्या होता है जी बच्चों, फिर नंबर भेजता है मैसेज पे जी। और IQAP के अंदर नंबर आने का मतलब पता क्या होता है कि दोबारा आना, ठीक है, खुशबू का नहीं कहता खैर वो लगा के आना, लेकिन वैसे कहता है कि दोबारा आना पेपर देने, ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो आपने कोशिश करनी है कि IQAP की एग्जामिनर जिस तरह चाहता है ना उस तरह उसे काम करके देना है, सही है भाई, और सही है ना। अच्छा जी, चलें बताएं मेरे भाई, सबसे पहली एंट्री बता दें जी, व्हीकल डेबिट, व्हीकल के अकाउंट में डेबिट और कैश का अकाउंट अगर आप बनाएं उसमें क्या होगा बच्चों जी, जी मेरे भाई, जी भाई, भाई मेरी बात सुने, क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था व्हीकल का? भाई देखें, साल का शुरू जब हुआ तब हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन साल के पहले ही दिन, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल से कुछ आना, वो तो था ही कुछ नहीं भाई। तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2008 पे बच्चों कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है बच्चों, नहीं है, ओके जी। नेक्स्ट टाइम भाई, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जी मेरे भाई, 1 जनवरी 2008 पे हमने एक क्या ले ली बच्चों, कितने की, 50,000 की बच्चों, 50,000 की, 50,000 की बच्चों जी, व्हीकल डेबिट, और रेफरेंस में क्या आ जाएगा, ओके जी, ओके 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 भाई, वो स्लो स्लो चल रहे हैं, सब बच्चे साथ साथ कर लेंगे ये इंशाल्लाह, चलें भी चलें, शाबाश, सही है जी। आप मेरे भाई दूसरी एंट्री पोस्ट करवाएं, दूसरी एंट्री पोस्ट करवाएं भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पोस्ट करवाएं, पोस्ट करवाएं, करवाएं जी, करवाएं, शाबाश, करवाएं जी, डेबिट साइड पे आएगा जी, डेबिट साइड पे आएगा, कितना कितना 12,500, ओके बच्चों, ओके। तारीख क्या होगी, कल मैंने बताया था कि ये रोजाना नहीं डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठ जाना आपने, साल के एंड पे एक ही दफा, ओके भाई। तो तारीख 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 पे तारीख, ओके भाई, ओके, रेफरेंस रेफरेंस बता दो, और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बताओ भाई जी। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, याद रखना, ये बिल्कुल एसेट से उल्टा अकाउंट है, बिल्कुल एसेट से उल्टा अकाउंट, सही है सर। एसेट का ओपनिंग किस साइड पे आता है बच्चों, डेबिट साइड, क्योंकि उसकी नीचे डेबिट है ना बच्चों, ये एसेट से उल्टा अकाउंट है, कॉन्ट्रा, उल्टा उल्टा, कॉन्ट्रा, एसेट से उल्टा, सही है भाई जी। आए भाई इधर आए जी, 1 जनवरी 2008 जी, बच्चा बताओ जी, क्या कोई ओपनिंग है, ना जी, ना ना, कोई ओपनिंग नहीं, सही है सर जी। लेकिन साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट अमाउंट अमाउंट, रेफरेंस बताओ बच्चों, तारीख बता दो, ओके भाई, डन 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 डन, ओके भाई, ओके सीन है, कोई मसला तो नहीं जी बच्चों, की मसला तो नहीं, अच्छा जी, जी 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 जी, अच्छा जी, इधर आए जी, साल कंप्लीट, एक साल मुकम्मल, एक साल की काउंटिंग कर ली आपने, आपने एंट्रीज भी पास कर दी, आपने लेजर भी माशाल्लाह से बना ली है, डन भाई, डन डन, चलें, एक साल खत्म बच्चों, खत्म बच्चों, हाँ अब इसे क्लोज करना है। अब बच्चों क्या करना था जी, साल तो खत्म हो गया, लेजर को क्लोज नहीं करना सर, करना, बिल्कुल करना, बिल्कुल करना जी। बताएं जी, साल का आखिरी दिन कौन सा, साल कब एंड हो रहा, साल कब एंड हो रहा जी, 31 दिसंबर पे साल क्या हो रहा है जी बच्चों, ओके भाई, ओके ओके। इधर क्या लिख दूंगा, C/D, ये मैंने बताया था ना, ओपनिंग को क्या लिखते हैं, क्लोजिंग को क्या लिखते हैं लेक्चर 1 में जी। बताएं जी, कितना कितना बच्चों, देखो ये 50,000, ये इस साइड पे 50,000 है, इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो कितना वजन इधर आ जाएगा, 50,000, ओके बच्चों, डन जी, डन बच्चों, डन 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 जी, डन, ओके भाई। इधर आओ जी, ये है जी कौन से वाला अकाउंट, बताओ, ये कौन सा हेड है, कौन सा हेड है, क्या बताया था मैंने, ये प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस क्या,
ये क्लोज किस में होगा जाके? क्लोज तो होगा, क्लोजिंग तो बैलेंस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगले काउंटिंग पीरियड का ये ओपनिंग याद रखना इस बात को जी। क्लोज करें भाई, इसे क्लोज करें, करें क्लोज भाई जी। वजन देखो इस साइड पे 12,500 है, इधर कुछ भी नहीं है ना, तो आओ भी करो, क्लोज करो इसे जी। 31 दिसंबर 2008 कितना 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 बच्चों? ओके बच्चों, हाँ अब एक बात देखें इधर, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात बच्चों, बहुत अहम बात। इसने जाके किधर क्लोज होना है? तो निशानी लगा लिया करें कि बच्चों इसने प्रॉफिट और लॉस में जाना है, निशानी लगा लें ताकि आपको याद रहे इसने अगले काउंटिंग पीरियड का बच्चों ओपनिंग डन 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 बच्चों, डन है डन है डन है डन है भाई, डन डन डन। चलें आगे आ जाए भी, आगे आ जाए, आगे आ जाए भी, आगे आ जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, बताओ भाई, बताओ भाई दी किस साइड पे वजन आएगा? देखो इस साइड क्रेडिट साइड पे 12,500 है, तो बच्चों इस साइड पे वजन आएगा जी, इस साइड पे आएगा जी। कितने से कितने से कितने से जी बच्चों? 12,000। ओके सर, ओके सर, ओके ओके भाई, ओके ओके भाई डन। पहले साल की जनरल एंट्रीज होगी, टी अकाउंट्स भी बन गए, क्लोज भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, डन भाई, ओके है। नेक्स्ट ईयर पे आओ जी, नेक्स्ट ईयर पे आओ भाई, अगले साल पे आओ भाई जी बच्चों, अगले साल पे आए, अगले साल पे आए जी सर। 31 दिसंबर 2009 पे आ जाए जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें बच्चों, सेम 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 जी, 12,000। अब एसेट कितने का है? बोलें बोलें, ये एसेट की क्या है बताओ? ये एसेट की क्या है बच्चों? इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो क्या है। हमारा एसेट पिछले साल के एंड पे किताबों में कितने पे पड़ा हुआ था? कॉस्ट उसकी 50,000 थी, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हो गई थी? 12,500। बच्चों अब कितने साल गुजर गए हैं? दो साल गुजर गए हैं ना। 12,500 एक दफा डेप्रिसिएशन आई, एक दफा कितनी आई बच्चों? 12,500। दोनों को जमा करें यानी एक्यूमुलेट कर दें, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कितनी है? 25,000। यानी अब हमारा एसेट कितने पे पड़ा होना चाहिए? डन बाई डन डन डन, सब डन सब डन। अगला सवाल आप नहीं करना है, अगला सवाल आप नहीं करना है, मैंने अपना, आपने अपना, अपना अपना करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर जी। आए मेरे भाई इधर 31 दिसंबर पे आ जाए जरा जी भाई। एक साल गुजरा, मजीद गुजरा, कोई नया एसेट परचेज किया अगले साल में? 2009 में बच्चे उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए बेटा, उठ जाए ना। अच्छा अगले साल के एंड पे, अगले साल के एंड पे क्या कोई आए जी? क्या हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई नया एसेट परचेज किया है? कोई एसेट परचेज नहीं हुआ, कोई एसेट परचेज। तो भाई तो फिर एक ही एंट्री इस साल पे आनी है, इस साल के एंड पे। वो कौन सी एंट्री है? डेप्रिसिएशन जी। कर दें भाई एंट्री, सेम एंट्री कर दें भाई इधर भी। कितनी अमाउंट से आनी है जी बच्चों? 12,000। ओके बच्चों, ओके भाई जी। और मेरे भाई बता दें जी, एक्यूमुलेटेड जी सर 12,000। ओके सर, ओके मेरे भाई। अच्छा जी जी, साल एंट्री कर दी आपने, अगले साल की कर दी बच्चों एंट्री आपने। अब क्या करें जी बताओ जी? अब इसे पोस्ट करना है बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है किताबों में चीज को रिकॉर्ड करना, क्या करना? फिर अगला स्टेप क्या होता है? पोस्टिंग करना। क्या करना जी? करें जी, पोस्ट करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में कितने से? एक्यूमुलेटेड के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितने से? चलें जी, आए जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे जी। अब मेरी बात सुनिए जरा गौर से, तवज्जो करनी है, तवज्जो भी तवज्जो। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का इधर ओपनिंग बन जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, ये तो प्रॉफिट और लॉस में चला गया ना
भाईजान ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग कैसे बनेगा? नहीं बन सकता, जुर्म अजीम, गुनाह कबीरा। सही है सर? भाई उस दिन मैंने समझाया था ना, वो 5 हेड्स बना के दिखाए थे, फिर बताया था 3 हेड्स अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेंगे, 2 हेड्स प्रॉफिट और लॉस में काउंट हो जाए, क्लोज हो जाएंगे। सही है भाई? अच्छा सर, आए मेरे भाई, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ भाई? ये ओपनिंग नहीं बनना, ये ओपनिंग जी, तो खत्म, बस क्लोज करते हैं इसे जी। तो फिर क्या होगा? एक एंट्री पास करनी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यानी इधर कितने से बताओ सर जी? तां करके लिखना है या ठां करके? भाई जिधर मर्जी लिख लें, ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है सर जी मेरे भाई जी। 31 दिसंबर, भाई जल्दी आया करें, जल्दी आया करें गुड्डू, जल्दी आया करो जी। क्या लिखूंगा, तारीख क्या लिखूंगा जी? रेफरेंस बता दो। ओहो हो, ओहो हो जी, भाई बताएं जी, बताओ भाई। ओके बच्चों, डन जी, डन डन डन। अच्छा इधर आओ जी, क्यूमुलेटेड के अकाउंट में सबसे पहला काम बताओ क्या होना है? सबसे पहले इसको इधर लेके आओ। 1 जनवरी, अगले साल, अगला साल शुरू कब होगा? 1 जनवरी 9 पे होगा ना। ये उसका ओपनिंग कितना? एज इट इज, एज इट इज आगे आ गया, आ गया बच्चों, आ गया बच्चों, आ गया, आ गया जी। फिर उसके बाद भाई पोस्ट कर दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ था इधर, ये रेफरेंस देखो क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कितने से कितने से जी? कब कब, तारीख बताओ जी, बताओ भाई। एग्री बच्चों, एग्री भाई, सब एग्री, सब एग्री। ओके भाई, कोई मसला तो नहीं, डन हो गया जी। चलें जी, एंट्री पोस्ट कर दी। अब क्या करना? अब क्लोज करना अकाउंट को। अब अकाउंट को क्या करना बच्चों? तो सबसे पहले किधर से शुरू करना है क्लोज करते हुए? नहीं बच्चों, ये व्हीकल का अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहेगा जी। आओ भाई इधर, बिल्कुल इसको इधर आके क्या ले आओ? ओपनिंग पे ले आओ। 1 जनवरी 2009, ओपनिंग बताओ कितना है? 50,000 बच्चों। क्या कोई नया एसेट आया? क्या कोई नया एसेट आया? भाई जो पिछले एसेट पड़ा था ना, उसी को ही दोबारा क्या कर दिया? डेप्रीशिएट कर दिया। सही है सर जी? क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ जी, बताओ भाई कितना बच्चों? भाई जितना पहले था उतना ही अब है। सही है सर? ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई। भाई मैं बोर्ड पे ही सवाल सॉल्व करूंगा, ये मैं जानबूझ के आज इधर कर रहा हूं सॉल्व। उसकी रीजन है कि ये आपको एज इट इज दे देंगे, ताकि जिन बच्चों की ये बेसिक्स इतनी अच्छी नहीं है उनके पास एक वो बन तो जाए ना। सही है? ताकि इधर से देख के उनके मसले हल हो जाएं जी मेरे भाई। अब आए जी, अब डेप्रीसिएशन के अकाउंट को क्लोज करें जी, करें जी, क्लोज करें, करो भाई क्लोज। 31 दिसंबर 2009 जी, क्लोजिंग कितना कितना कितना? लेकिन इसने ओपनिंग बच्चों नहीं बनना, याद रखना। निशानी क्या लगानी? निशानी, निशानी, निशानी मेरे भाई। ओके बच्चों, ओके 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 भाई, ओके भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करो क्लोज भाई, करें जी, करें क्लोज करें जी, इसे करो भाई, करो क्लोज करो जी। इस साइड पे क्रेडिट साइड पे 25,000 रुपया, 12,500 ओपनिंग का, और ये 12,500 नया वाला, नया वाला जी। बताओ जी कितना आ जाएगा इधर जी मेरे भाई? कितना कितना आ गया सर? आ गया मेरे भाई? कर दिया सर क्लोज, इसे कर दिया सर, इसे भी क्लोज कर दिया, इसे भी क्लोज जी। अब क्या करें जी? अगले साल पे आए, अगले साल पे आए मेरे भाई जी। फिर क्या करें जी? 31 दिसंबर 2000 बोलें, क्या 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 बच्चों? सेम आएगा कितना जी? कितना आ गया? अच्छा इसको मैं ये भी कह सकता हूं, इसको मैं ये भी कह सकता हूं, पीछे कितनी अमाउंट रहेगी जिसने डेप्रिशिएट होना है? सही है ना? बुक वैल्यू। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट, इस तारीख पे ये है अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट, तो ये बात गलत नहीं है मेरा ख्याल है?
ये बात गलत नहीं है फिर भाई। इधर देखो, साल के शुरू में जब आपने एसेट लिया तो कॉस्ट उसकी 50,000 थी। मैंने कहा ये वो अमाउंट है जिस पे आपने एसेट को परचेज किया, और साल के पहले दिन ये सारी की सारी क्या है बच्चों, अनडेप्रिशिएटेड। एक साल गुजरने के बाद कितनी अनडेप्रिशिएटेड, 2 साल गुजरने के बाद कितनी अनडेप्रिशिएटेड, 3 साल गुजरने के बाद कितनी डन बच्चों, सही है ना? और सही है भाई। अच्छा जी, आओ भाई 31 दिसंबर 2010 पे आए जी, बताएं जी, बताएं जी क्या? ओके सर, ओके ओके भाई, क्या करूं अब, एंट्री पास कर दूं? एंट्री पास कर दूं जी? क्या क्या एंट्री होनी है बताओ भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों क्या, कितना बच्चों, कितना? और बताएं जी। जी मेरे भाई कितना? ओके सर, ओके चलें जी, शाबाश। पोस्ट करवाएं, क्या करवाएं, क्या करवाएं मेरे भाई? करवाएं जी, करवाएं, पोस्ट करवाएं, करवाएं जी, पोस्ट करवाएं, करवाओ भाई, पोस्ट करवाओ। चलें भी चलें जी मेरे भाई। व्हीकल कितों आ गई भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे भाई। हाँ वो ये कह रहा होगा ना, वो ये कह रहा होगा, ये कह रहा होगा कि सर जी देखें इधर आए और इसको अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बना ले, ये कहना चाह रहे हो ना? चलो चलो, मैं खुद ही सीम किया यार, बंदे ने अपनी इज्जत भी तो रखनी ना। जी मेरे भाई कितना, कितना? उसके कहने का ये मतलब है कि सर आपने लेजर्स, अब लेजर्स बनाने हैं ना, अब लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो सर क्यों ना सबसे पहले पिछले काउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग बना लें। ओके जी, इसका तो ओपनिंग नहीं बनेगा ना, इसका बनेगा ना, इसका बनेगा। चलें, जो भाई कहता है उस तरह कर लो जी मेरे भाई। इधर आओ, बनाओ ओपनिंग, बनाओ ओपनिंग। 1 जनवरी 2010 जी मेरे भाई, कितना कितना कितना? ये कहना चाह रहा था भाई। अच्छा जी, अब मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना था? 12,500। करें जी पोस्ट। 12,500 से क्या हो गया बच्चों? डेबिट, डेबिट, डेबिट हो गया जी मेरे भाई। अच्छा अब मेरे भाई इधर देखें, इधर देखें जरा, अब सीक्वेंस समझाऊं आपको। इधर अगर आपने डेबिट किया तो किस अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर दो? अभी तरीका तुरुखों को छोड़ो, असल तरीका ये होता है, इधर आपने कर दिया डेबिट, उधर जाके क्या करूं? एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में क्या करूं? 12,500 कर दिया बच्चों, कर दिया जी। इधर रेफरेंस क्या लिखूं? इधर रेफरेंस क्या लिखूं? ऑपोजिट साइड वाला आएगा ना बच्चों। ये अकाउंट है पहला, ये रेलिवेंट अकाउंट दूसरा, और ये मेरे भाई। ओके सर जी, जी मेरे भाई इधर रेफरेंस क्या आएगा बताओ? तारीख बता दो जी, किस साल, किस साल? ओके भाई, ओके जी, इधर आए जी, इधर आए। इधर का तारीख क्या? ओके सर, ओके सर जी, बताओ जी, बताओ कितना, कितना वजन? इधर क्लोजिंग बैलेंस बता दो, क्लोजिंग बैलेंस जी मेरे भाई कितना? जी मेरे भाई ओके है, ओ भाई ओके है जी बच्चों, ओके ओके ओके, सब बच्चे ओके, कोई मसला तो नहीं? चलें जी, ठीक है। अच्छा सर, अब मेरे भाई इधर आए, इसको अगर मैं क्लोज करूंगा, इसको क्लोज करूंगा तो बताओ क्या करना पड़ेगा? बताओ जी, बताओ। ये तो 50,000 का 50,000 ही रहेगा ना, इसमें तो बच्चों मसला ही नहीं है जी। डेप्रीसिएशन पे आ जाओ, डेप्रीसिएशन पे आ जाओ बच्चों जी। डेप्रीसिएशन बताओ भी, बताओ। वो बच्चों हर साल का अपना अपना प्रॉफिट और लॉस वाली चीजें जो होती है ना, इनका जब टी अकाउंट बनाते हैं इन्हें कहा करो सेल्फिश, क्या कहा करो? अपना अपना, अपना अपना। सही है सर, हर साल का अपना अपना, अपना अपना। ये ओपनिंग शोपनिंग नहीं बनता पिछले साल का, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बच्चों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके चलें, बताओ भाई, खत्म कर दें, खत्म कर दें इसे? खत्म नहीं करें, क्लोज करें। ओके भाई,
ओके, चलें जी। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आ जाओ जी। जी नेक्स्ट, इसका क्या करूं, उतरवा दें? अच्छा जी भजन, ये जरा स्लो जी मेरे भाई। जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जी बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ कितना है? 12,000। जी बताएं जी सर। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, 4 साल गुजर गए भाई। भाई 4 साल गुजर गए। देखो इधर देखें जी, इस सवाल में पता क्या था, 4 सालों में ही, 4 सालों में ही, सीन अलिफ लाम वाओ नून गुना, 4 सालों में, 4 ईयर्स में ही एसेट ने अपने जिंदगी के 4 साल पूरे कर लिए। सही है सर? सही है ना? पहले साल एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ? 12 महीने। दूसरे साल, तीसरे साल, और मेरे भाई चौथे साल। 4 सालों में ही एसेट ने अपने 4 साल क्या कर लिए बच्चों? जिंदगी के पूरे कर लिए। सही है सर? सही है? ओके बच्चों। तो बच्चों एक असूल याद रखना, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू इज इक्वल टू द रेसिडुअल वैल्यू। लिख लो, लिखो लिखो, असूल लिखो, लिखो जी। जब एसेट अपनी जिंदगी के 4 साल उसने पूरे कर लिए, अब रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी सवाल में? 0। बुक वैल्यू भी 0 है बच्चों। लिखें जी, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बच्चों, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू इज इक्वल टू द रेसिडुअल वैल्यू। और सही है? सही है भाई? ओके। हमेशा मेरे भाई, हमेशा हमेशा, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। जी मेरे भाई, हर मेथड में ही होगी, प्रूफ भी कर लेंगे, हर मेथड में ऐसा ही होगा। सही है सर? चलें अकाउंट एंट्री करवा दें भाई, जनरल एंट्री करवा दो, करवाओ भी करवाओ, जनरल एंट्री करवाओ। अगले सवाल के लिए बच्चों तैयार हो जाएं, आपने करना है। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाएं बच्चों। नहीं घर से नहीं, घर से करने के लिए भी दूंगा, घर से। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। जी कितने से? अच्छा इधर आए भाई, इधर आए, इस वर्किंग को देखें। इस वर्किंग की इस सवाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़नी है ना आगे, इसलिए इस फॉर्मेट को पक्का कर लो भाई। जब एसेट ने अपनी लाइफ पूरी कर ली, जब एसेट ने अपनी लाइफ पूरी कर ली, तो बताओ जी एंड पे बुक वैल्यू किसके बराबर है? वो 0 है ना? 0 है, 0 है भाई। सही है सर? ओके जी। अच्छा मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ जरा, इसका मतलब क्या हुआ? इस सवाल में कॉस्ट बराबर है किसके? डेप्रिशिएबल अमाउंट के। किसके मेरे भाई? वो लिख लो ना, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू कैसे आती है भला? कॉस्ट माइनस, जी डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू के। सही है सर? तो रेसिडुअल वैल्यू तो 0 है, तो 50,000 किसके बराबर आ गया बच्चों? ये एंड पे होता है। ये कब होता है असल में? चलें बाद में बताता हूं, बाद में बताता हूं, बाद में मिक्स ना हो जाए कहीं। चले मेरे भाई जी, अगले साल पे आए बच्चों, अगले साल पे आए भाई। एसेट का काउंट तो सेम ही रहना ना, वो था भी खत्म हो गई है। सही है? जगह भी खत्म हो गई है ना। चलें इधर आए मेरे भाई, बताएं जी इस अकाउंट में क्या होना है? डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बताओ भाई, बताओ बताओ भी बच्चों, बताओ जी। 31 दिसंबर 2010 पे, 11 पे आओ जी, हैं 11 पे भाई। 12,500 इधर आ जाएगा, आ गया बच्चों 12,500। इधर 12,500 आया डेबिट साइड पे, किसकी क्रेडिट साइड पे जाएगा जी? सबसे पहले मेरे भाई इस अकाउंट को क्या करो, ब्रॉड ब्रॉड फॉरवर्ड बना दो, ब्रॉड डाउन जी। 1 जनवरी 2011 ओपनिंग बैलेंस 37,500। इसको हम रेस करते हैं, दोबारा करते हैं इसको जी। जी मेरे भाई, आपने ब्रॉड फॉरवर्ड बना लिया? बना लिया भाई। अब डेबिट साइड पे पोस्ट करो 12,000 कितना?
500। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन रेफरेंस बताओ बच्चों जी, इधर रेफरेंस बताओ बच्चों जी, तारीख बताओ बच्चों। ओके भाई, ओके भाई, डन जी, डन 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 डन। करो भी, क्लोज करो, क्लोज करो। एसेट का काउंट तो कर ही लेंगे क्लोज, इसको क्लोज करो भाई, करो जी, क्लोज करो इसको। 31 दिसंबर 2011 पे सीडी की यामाहा जी जी मेरे भाई 12,500 और निशानी लगाओ, निशानी लगाओ। ओके भाई, इसको क्लोज करो, इस अकाउंट को क्लोज करो भाई। वो पहले तारीख से लिख लियो जी जी मेरे भाई, करो भाई, क्लोज करो इसको, करो जी क्लोज। कितना 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 31 दिसंबर 2011 पे बताओ भाई। ओके सर, ओके सर जी जी, कितने मेरे भाई, अच्छा सॉरी जी, ओके मेरे भाई, डन भाई, डन 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 डन। ओके, कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है भाई। जनरल एंट्रीज करना आती है ना, पोस्टिंग करना भी आ गई, ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं ये भी समझ आ गया भाई समझ जी। ओके है, कोई मसला तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें जी, पेज 141 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लें जी। पेज 141 पे कौन सा सवाल ओपन कर ले मेरे भाई जी। अभी रुक जाए, अभी रुक जाए 10 मिनट और जी मेरे भाई। कर लिया जी, कर लिया ओपन, कर लिया भी ओपन। अच्छा लेकिन उससे पहले ना इधर देखें जरा बच्चों, इधर देखें जरा, इधर देखें, इधर देखें जरा, और इधर देखो, सब सब मुतवज्जे हो जाओ भाई। पहले साल के, इधर देखें भाई, पहले साल के एंड पे कॉस्ट कितनी है? पहले साल के एंड पे कॉस्ट कितनी है? 50,000। पहले साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? तो एसेट कितने पे पड़ा होना चाहिए? पहले साल के एंड पे पड़ा होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए ना, देख लो। ओके, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, अगर मैं एक काम आपसे कह दूं छोटा सा करने के लिए कि बताओ जी 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में प्रॉफिट और लॉस में कितनी कितनी अमाउंट जानी है? 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है मेरे भाई, वो सही है ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में चली गई ना, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी अमाउंट जानी है? साल के एंड पे एसेट कितनी अमाउंट से पड़ा होना चाहिए जी बताओ? पहले साल के एंड पे 50,000 कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? लिख लो अपने पास, लिखो लिखो इसको लिखो 37,500 लिखो जी। 2008 के एंड पे कितना होना चाहिए? पहले आप गलत गलत लिखिए ना, फॉर्मेट गलत वाला बनाए, फिर मैं सही वाला फॉर्मेट बनवाऊंगा ना भाई। पहले देखो, पहले आप गलत गलत फॉर्मेट बनाएंगे, फिर जब मैं बनाऊंगा फिर आप कहेंगे अच्छा अच्छा फॉर्मेट ऐसे बनना था जी। बनाओ भी गलत वाला फॉर्मेट, लिखो जी। पहले साल के एंड पे एसेट कितने पे पड़ा था जी बताओ? 50,000 में से 12,500 माइनस कर दो। ओ भाई 37,500 ही ना। इधर आओ, ये वर्किंग से भी देख लो, ये वर्किंग के बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं वर्किंग के। इतने भी बड़ा था ना पहले साल के एंड पे भाई। ये देखे भाई, ऐसे ही है मेरे भाई। वर्किंग से भी प्रूव कर दिया आप लोगों ने भाई, वर्किंग से भी कर दिया, और अकाउंट से भी यही नजर आ रहा है भाई, अकाउंट से भी यही नजर आ रहा है। 31 दिसंबर 8, 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आके देखा 12,500 पहले साल के एंड पे। एसेट 37,500 पे आना चाहिए। दूसरे साल के एंड पे आओ भाई, दूसरे साल के एंड पे आओ, दूसरे साल के एंड पे आओ। एसेट कितने पे पड़ा होना चाहिए? बुक वैल्यू ना। अब इधर आओ, इधर आओ, कॉस्ट कितनी है भाई? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? दूसरा साल, दूसरा साल कॉस्ट कितनी है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हो, दूसरा साल, दूसरा साल 25,000, 25 डन डन। दूसरे साल के एंड पे 25,000। ओके मेरे भाई। तीसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल बताओ भाई, बताओ। ओके जी, इतने पे होना चाहिए। एसेट की कॉस्ट कितनी है तीसरे साल के एंड पे? तीसरे साल के एंड पे
आप किस अकाउंट को देखना है? डेप्रिसिएशन को देखते हैं। एक्यूमुलेटेड को देखो भाई, डेप्रिसिएशन को देखोगे तो पहले एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा। एक्यूमुलेटेड में डायरेक्ट ही पता चल जाएगा भाई आपको। सही है सर, आओ भाई, आओ आओ जी। 37,500 माइनस करो इसमें से, इधर आओ भाई। 50,000 ये एसेट है जी, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। अब कॉन्ट्रा एसेट देखना, बिल्कुल क्लोजिंग इसके ऑपोजिट साइड पे होगा। आना भाई, इधर आना, राना इधर आना। राना है कोई क्लास में जी? कौन है जी? 37,000। अच्छा मेरे भाई, 37,500, 37,500 जी मेरे भाई। ये ऑपोजिट साइड पे एसेट की, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। सही है सर, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो भाई डेबिट बैलेंस कितना था? 50,000। क्रेडिट कितना? तो पीछे कितना रह जाएगा? ओके ओके बच्चों, ओके ना? ऐसे तो नहीं हो रहा? अच्छा जी, जी मेरे भाई चौथे साल के एंड पे आओ बच्चों जी। आ जाए भी, आ जाए, आ जाए। 0 0 0। सही है सर जी, आए नहीं इधर। एसेट का अकाउंट आपको पता है ना, वो तो 50,000 रुपये है ना जी। इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ। 50,000 इधर आ गया। तो किताबों में अब एसेट कितने पे पड़ा है? ओके, अब इसको थोड़ा तरीका देख लें लिखने का। इसको कैसे जरा स्टेटमेंट्स में कैसे लिखना है। आओ भाई इधर। 4 सालों का काम करना है ना अब हमने, 4 सालों का काम करना है ना। सालों का मतलब है ईयर्स का जी मेरे भाई। प्रॉफिट और लॉस, भाई प्रॉफिट और लॉस में तो पहले सेल आती है, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल आती है, फिर फिर जीपी आता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह आते हैं ना। हम तो भाई सारी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो नहीं बना रहे। अच्छा, आपको उस्तादों ने बताया होगा जी, जब आपने पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बनानी, बल्कि आपने कुछ हिस्सा बनाना है, तो बोलो भाई क्या कहते हैं उसे जी? बताएं भी, बताएं बताएं भाई। एक्सट्रैक्ट कहते हैं ना उसे जी, एक्सट्रैक्ट कहते हैं ना जी। पता है ना बच्चों, सबको पता है ना जी? सबको पता है ना जी? एक्सट्रैक्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, इधर देखो, बात सुनो, इधर देखो, बात सुने। अगर मैं आपसे ये कह दूं ना, इधर से लेके इधर से लेके ए, इधर से लेके ए इधर तक ना तस्वीर ले लें, ए इधर तक तस्वीर ले लें, इसे कहेंगे कि सारी तस्वीर आपने ले ली पूरे बोर्ड की। अगर मैं कहूं ना सिर्फ ये प्रॉफिट और लॉस की तस्वीर लें, मैं कहूंगा भाई कड़ाप नहीं, उस कड़ाप को कहते हैं एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं? कुछ हिस्सा। क्या? कुछ हिस्सा। चलें इस तरह करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है, जो कंप्रीहेंसिव इनकम है, भाई इसको क्रॉप कर दो। क्या कर दो? क्रॉप कर दो भाई, क्रॉप कर दो। चलो नया लफ्ज आ गया जी, क्रॉप करें भाई इसे। भाई क्रॉप करके आपने भैया कौन सी चीज बतानी है मुझे, बताएं नहीं। प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, जाएगा बच्चों, जाएगा ना? अच्छा जी, इसे कहते हैं मेरे भाई एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं? ये जो भाई ने एक नया लफ्ज नहीं याद किया, क्रॉप वाला, क्रॉप जी, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सट्रैक्ट। आजकल बच्चों को समझ वैसे ऐसी आती है, सही है ना जी? इस तरह लिंक करना चाहिए जी मेरे भाई। जिस तरह आप तस्वीरों को क्रॉप करते हैं, कुछ हिस्सा जो आप चाहते हैं वो वाला किसी को भेजना, तो मेरे भाई बिल्कुल भाई देखो ना, आपके दोस्त ने आपको कहा कि मेरे भाई आप ना, सर ने ना वो जो वर्किंग नहीं करवाई थी, वर्किंग 1, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है मुझे भेज दो, ठीक है? आप फिर आप इसे क्रॉप करेंगे। क्या करेंगे जी? अच्छा चले चले चले। अच्छा मेरे भाई, ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस। कितने सालों का प्रॉफिट और लॉस चाहिए मुझे? बताओ भाई, बताओ भाई। 4 साल का। ऐसी सर, तो याद रखना पहला साल कौन सा है, बताओ? 2008। मैं तो यार इस तरह नहीं लिख रहा। 8 9 10 और बच्चों 11। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। सबसे पुराना भाई देखो, जितनी चीज पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है ना। तो पुराने वाली चीज सबसे एंड पे, नई वाली सबसे, लेटेस्ट वाली सबसे पहले। सही है सर? अच्छा जी, ये तो प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस में क्या चीज आनी है, बताओ भाई, बताओ भाई। मैं पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बना रहा, नहीं बना रहा भाई, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं जी। अब मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOFP बच्चे कह देते हैं। सही है सर? इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, इधर भी इसी तरह 8
8 9 10, कुछ बच्चे 11 कहते हैं, 11 नहीं 11 या 11 कह दें। जी मेरे भाई, अब एसेट जो है एसेट, उसकी कॉस्ट होगी भाई, इधर एसेट की क्या होगी बच्चों, इधर कॉस्ट होगी। सही है सर जी, बताएं जी कॉस्ट कितनी, इसमें से क्या लेस कर दूं? ओके जी, चले मेरे भाई, चले मेरे भाई, शुरू हो जाए जी। बताएं जी, हमेशा पहले साल से शुरू करना है, हमेशा सबसे एंड वाले से शुरू करना है। पहले साल का एक्सपेंस बता दो बच्चों। आपने कहना सर जी सारों का ही इतना है, ये लें भाई 12,500। पहले साल कॉस्ट कितनी है भाई? वो तो हर साल इतनी है, वो तो हर साल इतनी है, तो सारों में यही लिख दूं, सारों में यही लिख दूं, यही लिख दूं भाई जी। पहले साल के एंड पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है, बताओ भाई कितनी है? तो एसेट की बच्चों बुक वैल्यू कितनी आ गई? आ गई बच्चों। भाई ये हमें पहले ही पता है, हमें पता है पहले साल के एंड पे 37,500, फिर 25,000, फिर 12,500, फिर सिफर। बस लिखने का तरीका देख रहे हैं ना, लिखने का क्या देख रहे हैं बच्चों? तरीका। जी मेरे भाई, अगले साल का एक्सपेंस बताओ। ये तो 50,000 का 50,000 ही रहा। एग्री भाई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बताओ। याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, ये किसी बच्चे को ना पता हो। लिख लो लिख लो, लिखो अपने पास, लिखो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखो जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पीरियड एंड पर बनती है, और इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, और इसमें बाबरा, ओके मड़ा, और इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। ओके मेरे भाई, जी जी, बहुत ज्यादा काफी है जी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर है जी मेरे भाई। इधर आए जी, ठीक है, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस, टेंशन ही तो नहीं लेनी। जी जी, अच्छा मेरे भाई, सर जी इधर तक बात समझ आई? अच्छा बताएं जी, नेक्स्ट ईयर पे आए भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कुछ वजह कर सर जी इन दोनों को ऐड कर दें। भाई ऐड करना भी चलो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर काम आपने पहले किया हुआ है, इससे बेहतर काम आपने पहले लेजर में नहीं किया हुआ। बताओ ना, ये लेजर बनाया तो हुआ है आपने, इसका क्लोजिंग बता दो दोनों सालों का इकट्ठा। ये 2 सालों के बाद 25,000 आ तो रहा है भाई जी, लिख दो इधर चुप करके जी, किसी को बताना भी है तो बता भी सकते हैं जी मेरे भाई। ओके ओके भाई जी, कौन कौन बड़ा अभी पुख्ता है कि यार देखें कोई काम हो, सर 8-10 सवाल होमवर्क में दें यार, तो फिर मजा आएगा ना असल में जी। कोई 8-10 सवाल, ये तू 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 हाथ नीचे कर दे, तू हाथ नीचे कर दे, तू हाथ नीचे कर दे जी। जी मेरे भाई जी, कौन है जी? सर कोई सवाल तो दें, कोई 5-7 क्वेश्चन दें तो फिर ही मजा आए ना, पता चले FAR 1 पढ़ रहे हैं, कोई हमसे पूछे भाई क्या पढ़ रहे हैं, बताएं भाई PRC से जान छूट गई, FAR 1 में अब हम कैफ में आ गए हैं जी। है कोई जज्बा इतना किसी का जी? अच्छा मेरे भाई जी, अगले साल बताएं भाई, इधर कितना आना चाहिए, बताओ भाई बताओ बच्चों। देखो बहुत स्लो चीजों को लेके चल रहे हैं, 1 घंटा होने वाला, एक नन्ना मुन्ना सा सवाल किया अभी हमने, ठीक है। मकसद ज्यादा सवाल करना नहीं होता, मकसद है चीज समझ आए ना, स्लो करके चीज को लेके चलें, ताकि बच्चों को चीज क्या आ जाए, बच्चों को चीज बच्चों समझ आ जाए, ठीक है सर। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऐसे ही सर, ऐसे ही है, पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, उसके बाद धड़ाधड़ सवाल करें, सही है। ये नहीं हमारा क्या, हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करनी, बस सवाल करने हैं। ऐसे सवाल करने का कोई फायदा बल्कि नुकसान है, बल्कि आपका मोरल जो है, मोरल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा जी मेरे भाई। बच्चों इधर भी डेप्रिसिएशन तो खैर सेम आनी है ना, अगले साल की भी यही है
जी। अब आप आए जी, मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बता सकता है कोई बच्चा? कितना कितना कितना? आखिरी साल में कितना? जी। ओके मेरे भाई, तो बच्चों बुक वैल्यू कितनी? 0। ओके 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 बच्चों, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दी? डन मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं वैसे वैसे ऐसे, अगर आपसे कभी कह दूं कि यार आप ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दें, तो आप लिख देंगे? लिख देंगे, इसमें कौन सा मसला है। इधर देखो, इधर आओ, ये वर्किंग देखो इधर आके। आप कहना सर ये तो काम ज्यादा आसान है, 37,500, 25,000, 12,500 सिफर डायरेक्ट ये। ओ भाई डायरेक्ट ये, डायरेक्ट ये। ठीक है सर, सही है सर, डन है भाई, सही है सर। एक और बार लिखवा दूं आज, एक और बार लिखवा दूं? लिखो जरा, लिखो, पहले कर लिया फिर लिखवा रहा हूं। लिखो, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई ये बात खत्म करके ना नया पार्ट शुरू कर दीजिएगा। इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जी, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट, एसेट का मतलब ये डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन करंट एसेट, शुड बी कैरिड एट या शुड बी वैल्यूड एट कैरिंग अमाउंट, या बुक वैल्यू लिख लो, शुड बी वैल्यूड एट या शुड बी रिकॉर्डेड एट, जी, शुड बी वैल्यूड या रिकॉर्डेड एट, बोलो बच्चों, बुक वैल्यू। एसेट किस पे रिकॉर्ड होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा बुक वैल्यू। बात समझ आ गई बच्चों आपको? जी बात समझ आ गई जी, चले। अच्छा ये ओके।